नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, क्या ये सच है? और अगर सच नहीं है तो देश भर के ब्राह्मण इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे इतने अग्रेसिव क्यों हैं? सोशल मीडिया पे पूरे दिन ये ट्रेंड कर रहा है बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। और इसके पीछे क्या वजह है, हमने आपको वीडियो के जरिए बताया और एक बार फिर आपकी सहूलियत के लिए मैं बता देती हूं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। दरअसल बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने, ब्राह्मण विधायकों ने और अन्य पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने एक सहभोज किया, कुटुंब बैठक की, और इसके जरिए ब्राह्मणों की ताकत दिखाने की कोशिश की। और ये सिर्फ बीजेपी से लोग नहीं थे, बल्कि अन्य पार्टियों के लोग थे, अन्य पार्टियों के विधायक थे। और इनके तरफ से जो दावा, जो दलीलें रही वो ये कि हम ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, खासकर यूपी में, उस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इससे हम प्रबुद्ध लोगों को जोड़ेंगे जो नजर रखे कि ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या उनके साथ डीएम या अधिकारी कैसा सुलूक करते हैं, समाज में उनका किस तरीके से फिलहाल माहौल है उनको लेकर, या क्या परिस्थिति बनी हुई है। इन सारी बातों पर फोकस किया गया। बीजेपी विधायकों के हिसाब से, ब्राह्मण विधायकों के हिसाब से ये उनकी तरफ से दलील दी गई। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये रहा कि पंकज चौधरी, जो नए नवेले उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली इस बैठक को लेकर फरमान जारी कर दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दे दी, चेतावनी दे दी। ये तक कह दिया कि वर्ग की, किसी खास जाति वर्ग की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, आने वाले वक्त में ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। अब लोग पंकज चौधरी को लेकर बहुत नाराज हो गए। उनके मन में नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये तो वही पंकज चौधरी है ना जो कुछ महीने पहले कुर्मी जाति के बैठक में, एक सभा में, एक आयोजन में शिरकत करते हुए नजर आए थे। और तब इनको क्यों नहीं याद आया कि बीजेपी वर्ग की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करती है। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। लोग फिलहाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा फिलहाल पंकज चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक कि सवाल योगी आदित्यनाथ से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राजपूतों की भी बैठक हो चुकी है। मतलब राजपूत नेताओं का ताल्लुक, राजपूत वर्ग से जिनका जिनका ताल्लुक है, जो विधायक हैं, इन सभी की बैठक हो चुकी है। और उस बैठक को लेकर भी कोई फरमान नहीं जारी किया गया, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी गई। कहीं से भी ये बातें निकलकर नहीं सामने आई कि बीजेपी वर्ग की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करती है। तो अब ब्राह्मणों में एक अलग से मैसेज चला गया, वो भी यूपी के खासकर ब्राह्मण। वैसे तो देश भर के ब्राह्मण इसको हाथों हाथ ले रहे हैं इस मुद्दे को कि क्यों बीजेपी ऐसा कदम उठा रही है, क्यों अगर ब्राह्मण विधायक एक कमरे में बैठे तो क्यों उनके ऊपर कार्रवाई की बात या फरमान क्यों जारी किए जा रहे हैं, या फटकार क्यों लग रहे हैं, पंकज चौधरी होते कौन है ये फटकार लगाने वाले। इस तरीके की बातें सामने आ रही है और इसीलिए एक हैशटैग चल रहा है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण। तो लोगों के जहन में बहुत गहरे तौर पर यही सवाल कौंध रहा है कि 2027 में क्या दखल नहीं रहेगा ब्राह्मण विधायकों का, ब्राह्मण कार्यकर्ताओं का, ब्राह्मणों का क्या दबदबा नहीं रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं ब्राह्मण वहां की राजनीति से? ये सारे सवाल उनके जहन में है और फिलहाल इसी को लेकर बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और इतनी बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया का हर तीसरा पोस्ट अगर राजनीतिक पोस्ट है तो उसमें उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों की बैठक का जिक्र जरूर है। और बीजेपी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ब्राह्मणों की अनदेखी कब तक। वैसे यूपी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां ब्राह्मणों की संख्या कितनी है, 10%। मतलब अगर अखिलेश यादव की राजनीति का पैटर्न वहां अगर मैं समझाने आपको जाऊं तो वो जिस जाति से आते हैं, यादव जाति से, उसके बारे में भी दावा किया जाता है कि सिर्फ 7% ही यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में है, जबकि बहुलता किसकी है, ब्राह्मणों की, 10%। और इन 10% का दबदबा सीटों के हिसाब से कितने पे है, ये 100 सीटें ऐसी हैं जिस पे दबदबा है। और अगर आप विधायकों की संख्या, लोकसभा सांसदों की संख्या, राज्यसभा सांसदों की संख्या, ये एवरेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में ब्राह्मणों ने भरोसा किया है बीजेपी पर। मतलब बीजेपी के पास ब्राह्मण विधायक ज्यादा है, बीजेपी के पास ब्राह्मण सांसद ज्यादा है। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो ब्राह्मण
वो बीजेपी पे। और इसीलिए जब बीजेपी के तरफ से ये फटकार लगी या ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे तो उसको लेकर माहौल बहुत ही खराब बना और लोगों ने बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। सवाल ये पूछा गया कि आखिर अगर ब्राह्मण विधायक एक कमरे में बैठ रहे हैं, अगर वो सहबोज कर रहे हैं और ब्राह्मणों के मुद्दे पर बात करें तो बीजेपी को परेशानी है क्यों? आखिर किस बात से मिर्ची लग रही है बीजेपी को, किस बात से परेशानी है? और इस तरीके से सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। सवाल इस लिहाज से पूछे जा रहे हैं कि ब्राह्मणों का दबदबा अगर उत्तर प्रदेश में है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं इस पर फोकस कर रही है, और क्यों पंकज चौधरी जैसे लोग जो कुर्मी समुदाय से खुद आते हैं और कुर्मियों की बैठक वो खुद कर चुके हैं, तो क्यों वो फटकार लगा रहे हैं? क्यों ब्राह्मणों की अनदेखी की जा रही है? क्या ब्राह्मणों से नफरत करती है बीजेपी? क्या ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ना चाहती? और 2027 को दिखाकर ब्राह्मण नेता या ब्राह्मण समुदाय से जिनका ताल्लुक है, ब्राह्मण वर्ग से जिनका ताल्लुक है, वो सब एकजुट हो रखे हैं। और एकजुटता का आलम यह है कि फिलहाल पूरी सियासत बीते 24 घंटे से, बीते 48 घंटे से इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी किस मुद्दे के? ब्राह्मणों की बैठक को लेकर। वैसे अखिलेश यादव भी इस पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, अन्य पार्टी के नेता भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये बैठक सिर्फ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की नहीं थी, बल्कि इसमें दूसरी पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक थे। और अभी भी वो अपनी बात पे कायम है। अभी भी उनका दावा, उनकी दलीलें यही है कि हम इसलिए बैठे थे ताकि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है तो उस पर फोकस कर सके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो एकजुटता है, ये जो पावर सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो ब्राह्मण अपने हाथ में पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं परेशानी है बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, यानी जो दिल्ली में बैठती है बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसको। और वहीं से ये फरमान जारी किया गया पंकज चौधरी को कि भाई आप देखिए जरा क्या ये यूपी में चल रहा है, ब्राह्मण विधायक क्यों एक साथ बैठ रहे हैं और ये क्या करने जा रहे हैं, और पार्टी को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है, ये किस तरीके का सहबोझ है। और उसके बाद आनंद पानन में एक चिट्ठी लिखी जाती है और उस चिट्ठी में पंकज चौधरी के जरिए ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि भाई इस तरीके की बैठक आगे भविष्य में नहीं होनी चाहिए और वर्ग की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है। वैसे भले ही ब्राह्मणों का वर्चस्व हो उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों की बहुलता हो सीटों के लिहाज से भी हर तरीके से, लेकिन बीजेपी फिलहाल फूंक फूंक कर कदम उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए उठाना चाहती है क्योंकि वो चुनावी प्रदेश है। वहां पे अगर अन्य जातियों में मैसेज चला जाए कि बीजेपी ब्राह्मणों की ही पार्टी है, जो कि पहले से भी कहा जाता रहा है, तो शायद जो अखिलेश यादव ने एक पीडीए तैयार किया है जिसे तोड़ने की कोशिश पंकज चौधरी के जरिए की गई, जो कुर्मी जाति से आते हैं, तो बीजेपी का ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे पर चौकन्ना हो चुकी है और वो हर हाल में चाहती है कि कहीं से भी उसको ब्राह्मणों की वजह से नुकसान ना हो। लेकिन ब्राह्मण अलग नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग ही सिरफुटवल जारी है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण हैशटैग चल रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आपका भी ताल्लुक ब्राह्मण जाति से है तो क्या वाकई आप भी ऐसा सोचते हैं कि बीजेपी ब्राह्मणों से नफरत करती है या फिलहाल मौजूदा वक्त में अनदेखी कर रही है? ऐसे जो भी सवाल आपके जहन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे नए दर्शक हैं, इस वक्त आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।